तो बहुत बड़ी बहाली, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और अब की बार डबल स्टार लेने का मौका आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, भारी भरकम वैकेंसी जिसको कह सकते हैं, 4545 पोस्ट पे दरोगा सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं उसकी वैकेंसी आई है। तो अब की बार डबल स्टार का जो सपना है वो पूरा आपका हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हम लोगों को पता है दरोगा की वैकेंसी है, तो इसके लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ग्रेजुएशन आप होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना। ग्रेजुएट तो आपको होने चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए साथियों, ग्रेजुएशन के साथ आपको शारीरिक योग्यता की भी मांग है, मतलब फिजिकल भी जो है आपका क्राइटेरिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी भी आपको पूर्ण करना है, क्योंकि आप जो है दरोगा बनने जा रहे हो, ठीक है ना। तो शारीरिक दक्षता होनी ज़रूरी है। तो इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, सीना यहाँ पे दिया गया 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला उम्मीदवारों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, आयु सीमा में भी जो है छूट दी जाएगी, है ना। जो भी आरक्षित वर्ग के जो होंगे, जो रिजर्व कैटेगरी होंगे, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें अगर, तो एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन के सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चंस हैं, है ना, 100 नंबर्स के। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, मतलब लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और संविधान से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, ये भी 100 अंकों का होगा। उसके बाद बात करें तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, ये भी 100 नंबर का होगा। और मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट होगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन का पैटर्न है साथियों। जनरल हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, है ना, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट। उसके बाद बात कीजिए तो ये कहाँ वैकेंसी आई है, तो यूपी में आई है, ठीक है ना। यूपी पुलिस की वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ना। जो भी जिनका भी सपना है वर्दी पहनने का, वर्दी धारक बनने का, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिहार दरोगा का बहाली जो है अभी थोड़ा अटका हुआ है मामला, है ना। अभी कोई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई अनाउंसमेंट या कहीं किसी न्यूज़पेपर में भी सुनने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन सभी साथियों के लिए जो दरोगा बनना चाहते हैं, जो वर्दी धारण करना चाहते हैं। 4543 टोटल पोस्ट है। बिहार में तो अभी लेट है भैया, यूपी में आपको ये वैकेंसी अनाउंस हो चुका है। आवेदन कब से शुरू है, तो 12 अगस्त से आपका आवेदन शुरू हो चुका है और 11 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब आइए हम लोग मुख्य बात करें, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों ने एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस का तो बात कर ही लिया। बिहार दरोगा और यूपी दरोगा कैसे डिफरेंट है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूपी दरोगा की वैकेंसी है, यूपी एसआई की वैकेंसी है, ठीक है ना। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, आप ये समझो। तो इसमें क्या है कि आपका जो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो बिहार में हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन जो होता है उसमें आपका सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। लिखपढ़ ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिखपढ़ ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से। धन्यवाद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार एंड यूपी एसआई की अगर बात कर लो डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे एक ही ये टॉपिक है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कानून और संविधान, जो अलग है बिहार दरोगा से। बाकी लगभग आपको यही सारे चीज जो है पूछे जाते हैं दरोगा पीटी मेंस में, है ना। यहाँ पे अब आइए बात कर लेते हैं, इस पोस्ट पे है तो इस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार दरोगा में जो है, बिहार दरोगा को अभी साइड रखते हैं, पड़े रखते हैं। बिहार दरोगा का जब वैकेंसी आएगा तो उसके बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे यूपी दरोगा की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4543, जिसमें अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंसेस भी है, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंसेस भी है, ये फॉर्म भरने टाइम भी आपसे पूछा जाएगा। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, सिविल पुलिस महिला पुरुष के लिए टोटल पोस्ट है 4242। हम लोगों ने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे लिखपढ़ यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसमें हम लोग बिहार सिपाही की जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था बीएसएपी के बारे में, बात किया था सिविल पुलिस सिपाही के बारे में बात किया था, है ना। तो ये हम लोगों ने बात किया था। तो आप डिफरेंसेस जाके देख सकते हो क्या क्या होता है। उसी तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट किसका है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिविल पुलिस का सबसे ज्यादा पोस्ट है।
सिविल पुलिस जो आपके थाने में तैनात होते हैं, तो इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो 4242 से महिला पुरुष दोनों के लिए। प्लाटून कमांडर जिसको पीएसी कहते हैं, ठीक है ना, इसके लिए 135 पोस्ट है। मतलब पीएसी में आप एसआई बनिएगा, पीएसी में आप सब इंस्पेक्टर बनिएगा, प्लाटून कमांडर पीएसी। प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स में 60 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर महिला बटालियन में 106 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो गया, 4543 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया। बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब आइए सैलरी और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लें। तो ये पे बैंड जो है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डाल रखा है 9300 से 34,800, और ग्रेड पे जो है 4200 के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। ग्रेड पे क्या है 4200, उसके अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। अलाउंसेस भी इसमें आपको मिलता है ना। ये सब तो खैर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा उसमें भी आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले आपको, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसका सिलेबस हम लोगों ने दिखाया है ना। रिटन एग्जाम का सिलेबस हम लोगों ने दिखाया कि जनरल हिंदी पूछेगा, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज पूछेगा, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी पूछेगा, मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा मतलब शारीरिक दक्षता की जांच होगी। क्या होगी साथियों, शारीरिक दक्षता की जांच होगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको हम लोग पीएसटी कहते हैं, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम लोग पीएसटी कहते हैं। ये सब आप देखिएगा एसएससी जीडी में भी ये सब एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जिसको डीवी कहा जाता है शॉर्ट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांच होता है, क्या अगर आपका पाया जाएगा तो आपको उसी टाइम निकाल दिया जाएगा, किस पे जो है दोबारा से मौका दिया जाता है। तो हमारे चैनल पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाया, मेडिकल टेस्ट के लिए भी बनाया है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आइए बात करेंगे फॉर्म फिलअप का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले उम्मीदवारों को जो है OTR करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR में कन्फ्यूज आइएगा नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है OTR, ठीक है ना। तो सबसे पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। ये जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलती है, ये आपको हमारे लिखपढ़ के पोर्टल पे, हमारा पोर्टल का लिंक है www.likhpad.com, उस पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारे YouTube चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट, हमारे ऐप पे आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता है। तो ये वेबसाइट पे आप जाकर के होम नोटिस पर जाकर आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर और डिटेल को भरना है। उसके बाद डिजी लॉकर के जरिए वेरिफिकेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड जनरेट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा तब उससे आपको जाकर के क्या करना है साथियों, तो लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे। क्या करना है, लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप भरना है। आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा, है ना। फोटोग्राफ रियल टाइम आपसे इसमें मांग रहा है, यानी कि लाइव फोटोग्राफ मांग रहा है। लाइव फोटोग्राफ हम लोगों ने किसमें और देखा था, ठीक है ना, बीपीएससी में हम लोगों ने देखा था। बीपीएससी की एग्जामिनेशन भी जब होती है तो जो फॉर्म भरा जाता है, तो ये भी बहुत ही चैलेंजिंग फॉर्म भरा जाना होता है क्योंकि इसमें लाइव फोटो भी मांगा जाता है। तो कभी कभी इसमें दिक्कत भी होता है, फंसता भी है, सर्वर का भी इशू होता था, बीपीएससी में देखा गया था। हस्ताक्षर आपका ये होना चाहिए। पदों का प्रेफरेंस आपको चुनना है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पदों का आपको प्रेफरेंस चुन के ऑनलाइन फीस का भुगतान करना है और फाइनल प्रिंट आउट। तो पदों का प्रेफरेंस है ना, पद कौन कौन से हैं, तो ये सारे पद है साथियों। आपको इसमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है उसको आपको पहला प्रायोरिटी देना है, कौन सा दूसरे पे रखना है, कौन सा तीसरे पे रखना है, कौन सा। तो इस तरीके से आपको पदों का प्रेफरेंस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लोग तो हमको पता है कि सिविल पुलिस में ही जाएंगे क्योंकि इसमें आपको थानों में आपका कार्यभार आपको दिया जाता है, और थाने में काम करने से क्या होता है कि आपका पब्लिक अपीयरेंस भी ज़्यादा होता है, पब्लिक रिकॉग्निशन ज़्यादा होता है। प्लाटून कमांडर, पीएसी कमांडर स्पेशल फोर्स, ये सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस देख लीजिएगा कौन सा ज़्यादा प्रेफर्ड है। आगे भी हम लोग इसके लिए कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे, कंटेंट लाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लिखपढ़ जो हमने पोर्टल बताया उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर भी अलग अलग जानकारियाँ हम लोग साझा करते हैं। हमारे ऐप पे भी कोर्सेज हैं, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।